शासन के प्रमुख अंगों में जैसा कि आप जानते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। जो कार्यपालिका होती है वो संघीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर होती है। अगर हम एक इस तरह से देखा जाए, ये मान लीजिए सपोज ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अगर हम संघीय कार्यपालिका की बात करेंगे तो संघीय स्तर पर कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ये होता है राष्ट्रपति। साथ साथ राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब हम चूंकि आज बात करेंगे राज्य स्तर की कार्यपालिका की, तो राज्य स्तर की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल और राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। अब विषय यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति क्या होती है, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं और राज्यपाल का कार्य क्या होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रश्न इंडियन पॉलिटी से संबंधित समय समय पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। पहली चीज आती है कि राज्यपाल बनने की प्रमुख योग्यता क्या होती है। तो देखो, राज्यपाल बनने की प्रमुख योग्यता होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो आप याद रखिएगा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य योग्यताओं में पागल दिवालिया ना हो और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। अब जो व्यक्ति इन योग्यताओं को रखता है तो अब नियुक्ति का प्रावधान क्या है। तो देखो, राज्यपाल के लिए कोई भैया एग्जाम तो कुछ होता नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति, वैसे तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी राज्यपाल को चाहे तो उसके पद से हटा सकते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र कार्य करते हैं। तो नियुक्ति, ठीक है, पॉइंट्स में याद करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, उसका स्थानांतरण किया जा सकता है या फिर उसको उसके पद से भी हटाया जा सकता है। ये हो गया। अब राज्यपाल जो होता है, एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि वो एक दोहरी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। राज्यपाल एक तरफ तो वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और दूसरी तरफ चूंकि उसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य से संबंधित जो प्रशासनिक जानकारियां होती हैं वो सब समय समय को राष्ट्रपति को भेजना होता है। और इसके अलावा राज्यपाल उस दोहरी भूमिका में राज्य के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है और जो उसकी मंत्री परिषद होती है उसके साथ एक तालमेल बनाकर कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की कई संवैधानिक शक्तियां होती हैं जिनका अधिकार वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करता है। बिल्कुल उसी तरह से राज्यपाल की भी होती है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल की इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। इससे पहले हम कार्यकारी शक्ति की बात करें तो कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल राज्य के बड़े संवैधानिक पदों पर भी व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। जैसे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो यूनिवर्सिटीज स्टेट लेवल की होती हैं उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत बात की जाए तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान की शक्ति रखता है। विधानसभा को भंग करने की शक्ति उसके पास होती है और कोई भी विधेयक जो राज्य विधानसभा या मंडल से पारित होता है उस विधेयक पर अनुमति प्रदान करने या उसको आरक्षित रखने की शक्ति भी उसके पास होती है। न्यायिक शक्तियों की अगर बात की जाए तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल, डिस्ट्रिक्ट जज और पीसीएस-जे इस तरह के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल इसके अलावा उनके पास एक शक्ति होती है, जैसे राष्ट्रपति की हम क्षमा दान की शक्ति पढ़ते हैं उसी प्रकार से
लेकिन राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह से पूर्ण क्षमता की शक्ति नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, मान लीजिए कोई अपराध ऐसा है, मृत्युदंड की सजा मिली हो, तो राष्ट्रपति तो उस मृत्युदंड की सजा को कम कर सकते हैं या शून्य भी कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा मिली है वो उसको निलंबित कर सकते हैं, उसको कम अवधि में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा अंतर यही होता है, ठीक है ना। विवेकाधीन शक्तियों की बात की जाए तो जैसे राष्ट्रपति के पास भी विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, ऐसे राज्यपाल के पास भी होती हैं। विवेकाधीन शक्तियां उसको कहा जाता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना की जाती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्यकारी शक्ति की हमने बात की कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगर जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला विधानसभा में, उस पार्टी का जो नेता होता है, विधानमंडल का जो उसको जो भी वहां के मतलब एमएलए होते हैं, तो जो अपने किसी नेता को चुनते हैं तो वो उसको सीएम के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, हम मान लीजिए कोई एक पार्टी है ए, कोई दूसरी पार्टी है बी, कोई तीसरी पार्टी है, और ये तीनों पार्टी लगभग बहुमत के आसपास हैं, तो ये राज्यपाल को अपना पत्र लिख देंगे कि भैया हमारे पास भी बहुमत है, हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। तो राज्यपाल क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया तुम वेट करो। तो राज्यपाल ए बी सी कोई भी जो पार्टी है उसके गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई फिलहाल हम तुम्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं और इस डेट को आप विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। तो जब ऐसी कोई त्रिकोणीय मतलब दिक्कत आती है, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं तब वो विवेकाधीन शक्ति कहलाती है। और अगर वहां पर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधे उसको सीएम नियुक्त करेंगे, तो वो उनकी कार्यकारी शक्ति होगी, ठीक है। वैसे विधानसभा जो होती है उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष ही होता है। लेकिन अगर किसी कारण ये लग रहा है हमारे पास कि विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राज्यपाल के पास एक शक्ति है जिसे हम आर्टिकल 356 के रूप में भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो वो अपनी एक सिफारिश को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। वहां से अगर उनको सारी चीजें उपयुक्त लगती हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग पूर्णतः पढ़ते हैं राज्यपाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। राज्यपाल के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे, मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं। बाकी जैसा मैंने अभी बताया था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर स्पष्ट बहुमत की बात की जाए तो जिस पार्टी को पूर्णतः स्पष्ट बहुमत मिला है उसका जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, क्या उसने विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, जीता हो, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है, चाहे उसने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो या हार गया, उस सूरत में भी हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर उस व्यक्ति ने किसी पार्टी से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत गया तो भाई मोस्ट वेलकम, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर हार गया तो भी बन सकता है। और मान लीजिए उसने चुनाव ही नहीं लड़ा, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है, बस उसको 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य, ठीक है ना बात। तो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, एक तो बहुमत सिद्ध कर दे, और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह का समय उसको दिया जाता है, वो सदन का सदस्य बन जाए। आज हम इस क्लास में इस विषय को इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।